लो बैठ गई सही से, और आपने देखा है वो बैठना, खाना गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर लो, शादी के अलावा और भी बहुत से काम हैं। I don't want to go on it. मुझे इसमें नहीं जाना। तो आंखों पर नो प्लीज सना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप अपना सवाल कीजिएगा, मैं पूरा जवाब दूंगा। ठीक है। अगर दुपट्टा इतना ही पसंद है तो आंखों पर बांध लो। आज वाकई मां बहन एक हो रही है, ये समझ रही है क्या बोला जा रहा है, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी। खुदा के वास्ते यार। अच्छा, अब आप खलील साहब आपने बात कर ली ना, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा खलील सर। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी करते हुए उस मर्द का जिसको आपने दानिश का किरदार दिया, वो भी एक मर्द था, आप भी एक मर्द है जिसने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर एक खातून को, जाहिर है इस तरह की गुफ्तगू की जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये स्लोगन्स, इनको भी मैं कंडेम करती हूँ, जो गुफ्तगू आपने की उसको भी हम कंडेम करते हैं। ये पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कास नहीं है। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं आप भी कीजिए, मना कीजिए कि इस तरह के मार्चेस ना हो, लेकिन किसी को मुगल्लिज़ात देना टेलीविजन पर बैठकर, इसको तो हर कोई कंडेम करेगा सर। मैं आपके इस कंडेम करने को कंडेम करता हूं। अच्छा, आप एक औरत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। मैं 20 प्रोग्राम्स में बहुत सी खातीन के साथ बैठा हूं, किसी से पूछिए अगर मैंने उफ तक की हो, मैं उस औरत ने मुझे शट अप कहा, शट अप कहा, क्यों कहा, इसका जवाब दे दीजिए। इसके बाद क्या हुआ, फिर जंग शुरू हो जाती है, और जंग में कभी मत पूछिए कि छोटा हथियार चलेगा या बड़ा हथियार चलेगा। खलील साहब, उसके आप बाद एक यू कांट बहुत ही कंट्रोल मी, यू नो। खलील सर, आप एक काफी पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं कौन हूं? आप इस ना सवाल यह कर नहीं कर रहा। हाउ डेयर शी कि शी विल से मी शट अप। खलील साहब, इस बात का जवाब चाहिए मुझे। इस बात पर बात क्यों नहीं कर रहे आप? खलील सर, आप मकालमे के आदमी, आप मनाजरे पर उतर आए। तो मुकालमा कब होता है? जब किसी को बात करने दी जाती है, जब आप बीच में इंटरप्ट करेंगी, जब आप बिला वजह बीच में इंटरप्ट करेंगी। आप जब बोली, किसी ने बीच में कोई इंटरप्शन नहीं की, तो ये कैसे होगा मुकालमा? कि मैं बात कर रहा हूं, बीच में आप बोलेंगे तो मुकालमा कैसे होगा? मुझे ये तो तरीका बता दीजिए, ये कहां से सीखा आप लोगों ने? लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे खलील साहब ये है, जो गुफ्तगू आपने की, जाहिर है आपकी गुफ्तगू की, आपकी आइडियोलॉजी से सना क्यों अप्लाई नहीं हुआ? सवाल ये क्या बात, ये माशरती तौर पर इजाजत मिल गई हुई है क्या? तो सर आपको भी तो इजाजत नहीं थी ना खलील साहब, मेरी बात सुनिएगा खलील साहब, आपको इजाजत नहीं थी कि आप बैठकर इतनी गंदी गाली देते, इस तरह के अल्फाज अदा करते। ये गालियां आपको मालूम है कि जाहिर मैं अदा नहीं करना चाहती, अपने रिश्तों के नाम पर जो कि अहम तरीन रिश्ते हैं, माँ बहन जैसे अजीम रिश्ते हैं, उन पर तो मर्दों ने गालियां बना रखी हैं, उस पर तो कभी आपने कंडेम नहीं किया। मैंने उसको नहीं दी। पहली बात तो ये है, नो 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 नो, प्लीज डोंट, फर्स्ट लुक एट द क्लिप ऑफ द शो। I saw the multiple times, मत कीजिए कि मैंने उसको गाली दे दी है। उसने मुझे गाली दी, शट अप इज अ गाली। उस गाली का जवाब दिया गया, एंड देन आई कैन गो टू एनी लेंथ। तो फिर आप पढ़े लिखे तो ना तसव्वुर किए जाए ना खलील साहब। अचानक मां बहन क्यों बन जाती है? सुनिए एक मिनट, जब आप जेंडर इक्वेलिटी के लिए बाहर निकली हुई हैं, तो जब गाली देने के बाद आपको गाली पड़ती है, तो आपके अंदर की अचानक औरत क्यों जाग जाती है? खलील साहब, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, जेंडर इक्वेलिटी कहाँ रहती है? सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, गाली का जवाब गाली से देना अकलमंदी होता है? कहीं सुना है आपने ये बात? वो या तो मुझे ये बता दिया जाता कि मैं किसी जाहिल से बात करने जा रहा हूं, तो मैं ख्याल रखता है इस बात का। मैंने सुना है वो भी पढ़ी लिखी खातून है। अच्छा, तो आपने सुना है कि वो पढ़ी लिखी है, तो आपने उनको गालियां दे दी आराम से? आपको किसी किस्म का रिग्रेट हो रहा है? क्योंकि मुझे मुसलसल प्लीज आप सना एक डोंट हाफ ऑन द सेम अलार्म, आई टेल यू। गालियां दे दी, गाली उसने दी है मुझे। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दैट? खलील साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज मैंने देखा आपने एक ज़ाहिर ट्वीट किया, उसमें भी आपको सहारा लेना पड़ा औरत मार्च के हैशटैग का। तो ये भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं लोग कि सहारा तो आपको उसी हैशटैग का लेना पड़ा जिसके ऊपर आप थू-थू कर रहे हैं। हैशटैग का सहारा लिया? औरत मार्च? मैंने औरत मार्च के हैशटैग का कौन सा ट्वीट किया है? आपने ट्वीट किया है ना? हाँ, आपने ट्वीट किया है आज, 2 ट्वीट्स किए हैं कि मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि इस खातून को छोड़ना नहीं, यही कहा था? नहीं, इस जंग में हारना नहीं है। मैंने इस जंग में हारना नहीं है, उसके लिए आपने एक टीवी प्रोग्राम में मैं क्या आया हूं। आज मैं जब घर से, आप इस तरह मत बोलिए। आज मेरी बीवी ने जाते हुए मुझे रुखसत किया, मेरी बहनों ने मुझे फोन किया कि देखो अल्लाह ने तुम्हें इस मामले के लिए चुन लिया है। अच्छा, तो इस मैदान से हार कर मत आना। तो मैंने कहा अल्लाह के फजल से मैं हार कर नहीं आऊंगा। ये इस तरह की टोन है। आप जिस तरह बात करिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा सना। आप यू शुड बी टॉकिंग। ये वही अंदाज है जिस पर लोग आपके लिए भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। मोटिव के साथ बैठी हुई हैं। मैं ठीक कह रहे हैं आप। ये वही अंदाज है जिस पर आप पर भी नुक्ताचीनी हो रही है।
क्या आप देखें, मैं आप कह रहे हैं ना आपको मेरे अंदाज पे प्रॉब्म हो रही है, तो लोग भी आपके शायद जिस तरह आपने इन लफ्जों को बोला है ना, ये सुनने में बड़े लाउड और बुरे लगते हैं। अच्छा, लेकिन ये एक तरीका है, रिवायत। खलील साहब, वो बुरा नहीं लग रहा था जो आप बोल रहे थे या आप बोल रहे हैं मुसलसल? क्या आपको उसमें शर्मसार नहीं हो रहे कि मुझे ये अल्फाज नहीं अदा करना चाहिए था? अंदाजे गुफ्तगू में बेहतरी भी हो सकती थी। ये शर्मसार का लफ्ज दोबारा आप मेरे हवाले से इस्तेमाल नहीं करना। आपसे मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा, और आप कहते हैं कि शर्मसार का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपको बिल्कुल भी, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि ज़ाहिर है मुसलसल तवातुर से इस बात की तकरार हो रही है कि इंसान बाज़ दफ़ा जोश खिताबत में या गुस्से में, तैश में ऐसे अल्फाज अदा कर लेता है। बिल्कुल, मैं जोश खिताबत में नहीं होता, मैं गुस्से में ज्यादा इंटेलिजेंट होता हूँ। मुझे पता होता है मैं गुस्से में हूँ। आप इंटेलिजेंट हैं? किसी को क्या तो सर, आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो फिर ये नहीं करना चाहिए था ना, आपने तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ये आप सोचती है ना, आप जरा जाके पता कीजिए, 96% लोग कह रहे हैं कि मुझे यही करना चाहिए था, क्योंकि ये औरत की एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस बात से हट जाइए, आप कोई नया सवाल कीजिए। ओके, कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरने की नसीहत और वसीयत है कुरान पाक के अंदर। आप नहीं समझते कि खातून के साथ आपके जरिए ज्यादती हो गई है किसी हद तक? शायद लफ्जी तौर पर आपकी आइडियोलॉजी ठीक हो सकती है। आप इस सवाल को खत्म कर देंगी? आप, मैं कितनी दफा इसका जवाब दूं? आई हैव गिवन हर व्हाट शी डिजर्व्ड, दैट्स इट। आप कैसे कह सकते हैं नॉट आंसर मोर देन दैट। खलील साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई डिजर्व करता है ये? मैं फिर चुप रहता हूं, आप ये सवाल पूछती रहिए। मैं आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। अच्छा, जरा फिर ये मुझे बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है आपकी, क्या आप औरत मार्च के सरीहन खिलाफ हैं, या आप समझते हैं कि जो इसमें राइट्स की बातें हो रही हैं खवातीन के, उसको आप बहरहाल सपोर्ट करेंगे? मैं विमेन राइट्स का सबसे बड़ा हामी हूँ। अच्छा, मैं बेहयाई का हामी नहीं हूँ, मैं इन स्लोगन्स का हामी नहीं हूँ। ये घटिया स्लोगन इसलिए लाए जा रहे हैं, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, ठीक है। उस एटॉमिक पावर की हिफाजत कौन करती है? आपकी फौज। तो इकलौता मुल्क है आपका इस्लामी जिसके पास एटम बॉम्ब है। इसकी तजलील कैसे की जाएगी? इसको कैसे कमज़ोर किया जाएगा कि इसके अंदर से ऐसे अनासर को उठा दिया जाए जो फौज को गाली दे, जो हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करे, जो हमारे अंदर रोज कोई ना कोई शोशा खड़ा किए रखे। ओके, उसका नतीजा क्या होगा? हम बाहर के ओके नहीं सुनते जाइए, उसका नतीजा क्या होगा? हमारे लिए इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये क्यों किए जा रहे हैं? ये नारे कोई हदीस से जिनके पर ये इतना डट गई हैं राइट्स, उनकी औरतों के राइट्स के लिए तो तमाम मर्द खड़े हैं उनके साथ। ये स्लोगन इसलिए हैं कि आरजू ये है, फंडिंग इस बात पर है कि उधर जब उस वक्त जब इंडिया चढ़ दौड़ा है कश्मीर के ऊपर अपनी 10-12 लाख फौज लेकर, यहाँ पर हमें दूसरे इश्यूज में डाला जाए। ये ऐसे गंदे और घटिया नारे, गलीज नारे लेकर बाहर निकले और मर्द जो हैं इनका सामना करे, और कहीं लड़ाई हो जाए, लड़ाई होगी, बात जाएगी फॉरेन इंटरनेशनल मीडिया पर, कश्मीर एक तरफ रह जाएगा और ये इशू बढ़ के ऊपर निकल आएगा। फिर दुनिया जहान की औरतें और मर्द बोलने लग जाएंगे हमारे खिलाफ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप उन खवातीन के या उन बच्चियों के बारे में क्या कहेंगे जिनके आए रोज वाकयात रिपोर्ट हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं खवातीन के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, लड़कों के साथ भी इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं तवातुर से। तो फिर इन सारे मसाइल पर आवाज कौन उठाएगा और उसका तरीकेकार कौन तय करेगा? बड़ी शर्म की बात है कि आप मुझसे सवालात पूछने से पहले आपने कोई तैयारी नहीं की हुई। आप बिल्कुल नहीं मुझे जानती, ना कभी आप मेरे ट्विटर पर गई हैं, ना मेरी फेसबुक पर गई हैं, ना आपने मेरे ड्रामे देखे हैं, और ना आपको ये पता है कि जब भी ऐसी कोई वारदात होती है मैं चीखने वालों में और गाली देने वालों में सबसे पहले कलम उठाता हूँ। और मैं हैरान हूँ कि इस तरह के सवाल तो बनते ही नहीं मुझसे पूछना, क्योंकि मैं औरत के हर राइट के लिए उसके साथ खड़ा हूँ सिवाय बेहयाई के। इन बेहया नारों के मैंने यहाँ तक मेरी बातचीत हुई, इनकी एक फेमिनिस्ट थी मेरे साथ एक शो में, नायाब जान गोहर। मैंने उनसे कहा मुझे सिर्फ एक एतराज़ है, अपने नारे बदल लीजिए। बैठते हैं, बैठकर इन नारों को एक तहजीबी शक्ल देते हैं, और आप अपने राइटर्स को ले लीजिए, मैं लिखना जानता हूँ, बैठ के एक प्रॉपर
नारे बना डेवलप कर लेते ठीक हैं, है। लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेंगी, इसलिए कि ये असल में औरत का राइट तो मसला ही नहीं है। ये एलीट क्लास की औरतें असल में ये नारे लेके निकली है कि झगड़ा हो जाए, दीनी अमायदीन बीच में कूद जाएं और टकराव हो जाए औरत और मर्द का, और नतीजा ये हो कि बात इंटरनेशनल प्रेस तक जाए और हमारे जो असल इशू है उससे दुनिया का ध्यान हट जाए। हमारे ऊपर, हमारी फौज पर हमला किया जाता है। मैं आपको एक बड़ा मशहूर ट्वीट आपको सुनाता हूँ जो मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में सुनाता चला आ रहा हूँ, जो मारवी मेमन साहब ने फरमाया, मारवी सरमद, कि पाकिस्तान का मतलब क्या। मारवी सरमद साहबा ने फरमाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, फौजी, गश्ती और मुल्ला। ठीक है, आप ये उस तो खैर औरत को डिफेंड करने निकली हुई हैं। नहीं, मैं डिफेंड किसी को भी नहीं कर रही। ये तो खैर आप मैं बोल रहा हूं तो मुझे बात करने दीजिए। डोंट से दिस कि मैं किसी को डिफेंड कर रही हूं। आई एम नॉट डिफेंडिंग टू एनीवन, नॉट इवन यू। आपको भी लेने का मकसद ये है सोलो कि आप अपना मसला बताएं। डोंट से दिस कि मैं किसी को डिफेंड कर रही हूं। डिफेंड मी, आई एम देयर टू डिफेंड मायसेल्फ। नहीं, आई एम नॉट डिफेंडिंग टू एनी काइंड ऑफ एन क्लास, टू एनी पर्सन जिसका जो मसला है वो पूछने की। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूं। सवाल कीजिए, आप तौजीहात ना पेश कीजिए, सवाल कीजिए। अच्छा, मुझे जरा ये बता दें कि अगर खवातीन के ये जो औरत मार्च है आजादी के हवाले से, अगर मैं आजादी की डेफिनेशन औरत की आपसे पूछूं तो वो आपके नजदीक क्या है? कैसी आजादी आप औरत की समझते हैं कि होनी चाहिए? उसको तालीम हासिल करने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको अपना शौहर चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, उसका विरासत में जो हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए, उसको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उसको फ्रीली सतर के साथ शहर में, घर में, गली में, मोहल्ले में घूमने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ शरई और कुछ अखलाकी कदगने हैं जिसमें कहीं मर्द को फजीलत हासिल है उस पर, वो रात को अकेली बाहर नहीं फिर सकती, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। बहुत सारी खानदानी और शरई और हमारा एक सोशल सेटअप है, बिल्कुल ठीक है, एग्री ऑन जिस पर हमें प्राइड लेना चाहिए। उसकी कुछ नॉर्म्स हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए, वरना मैं औरत की हर तरह की अखलाकी आज़ादी का कायल हूँ। शर्म और हया के साथ मैं हर तरह की आज़ादी का कायल हूँ। ओके, ये मैं जानना चाह रही थी खलीलुर रहमान कमर साहब के, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है ये वो सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है दोनों शख्सियात के लिए सवाल किए जा रहे हैं। जब जंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो या तो डायलॉग होता है या टेबल टॉक होती है या हथियार डालने पड़ते हैं और सीज फायर करना पड़ता है। आप क्या सीज फायर का ज़ाहिर है उसमें आप पहल करेंगे, हथियार आप पहले डालेंगे, या आप इसी तकरार में रहेंगे कि हथियार वहाँ से डाले जाएं? ऑफ कोर्स वहाँ से डाले जाएंगे, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर उनकी गलती क्या है। आप इन फंडेड औरतों के पीछे क्यों जा रही हैं? और सवाल तो ये है, पहले ये तो पोल करा लीजिए, क्या ये सारे स्लोगन जो हैं इनको मेरे माशरे की औरतें मानती हैं? या ये 35-36 औरतें ये अलम उठा के, तो फिर सीज फायर का क्या ताल्लुक है, जंग का क्या ताल्लुक है? मैं जंग लड़ रहा हूँ इनसे? कोई ये 35-36 औरतों का टोला विल फाइट विद देम, एंड इंशाल्लाह ये अपनी नौकरियां पक्की कर रही हैं, जॉब्स पर हैं, अपनी जॉब्स को बचाने के लिए दे आर फाइटिंग आउट विद अस। और आपकी नौकरियां जो है लड़ लेंगी, आपकी नौकरियां हिल रही हैं खलील साहब। मैं नौकरी पर होता ही नहीं हूं ना, मुझे तो अल्लाह ने, आई वाज बोर्न किंग, आई विल डाई किंग, मेरी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, मैं बादशाह की तरह मरूंगा। मुझे जरा सिर्फ ये बताइए कि सोशल मीडिया पर आपके सपोर्टर्स कुछ ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कहिएगा उन सपोर्टर्स को? शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या क्या कहेंगे? और औरत मार्च पर कोई प्यार भरा मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो कसम खा के बताइए कि वो कुछ ज्यादा हैं, तो मैं आपकी बात, मैं उन कुछ ज्यादा को सलाम पेश करूं, या वो 96% है? जरा बता दीजिए जरा, ताकि यहाँ से बात शुरू करें। आपकी तसल्ली किस में हो रही है? कुछ से नहीं हो रही है आपकी तसल्ली? कुछ से बिल्कुल नहीं हो रही, कुछ से होते तो मैं हथियार डाल गया होता। ओके, ठीक है, एक ह्यूज नंबर है, ह्यूज नंबर। मैं उनको सलाम पेश कर, एक उनको, हाँ चलिए रहने दीजिए, वो लोगों को मालूम है। पहली बात तो ये है कि मैं उनको बस दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि ये कोई खलीलुर रहमान कमर का इशू और मुकदमा नहीं था, ये मुकदमा हम सब लोगों का था, आपका था। आप भी ये वाले स्लोगन्स का कोई प्ले कार्ड उठा के नहीं जा सकती हैं, जा सकती हैं तो एलानिया बोलिए कि आप ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, तो ये मेरी औरतों का मसला ही नहीं है। ये स्लोगन्स लिए इसलिए गए हैं कि मेरे मुल्क की बर्बादी के लिए कोई नई नींव रखी जाए।
अच्छा, दूसरा जहां औरत मार्च का है, मैं उनसे तमाम अकीदतों के साथ वो जो कुछ ख़वातीन इन 35-36 औरतों के कहने पर भटक गई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, खुदा के वास्ते हम सब पढ़े लिखे बाशऊर मर्द उनके तमाम जायज़ हुकूक के लिए, जिनको शरा ने, जिसको अखलाक ने, जिनको कानून ने, जिनको आइन ने वज़ा कर दिया है, हम 200% उनके साथ खड़े हैं। जहाँ कहीं किसी औरत के मुंह पर तेज़ाब फेंका जाएगा, हम उनसे पहले चीखेंगे और गाली देंगे और उस आदमी के अंजाम के लिए कोशिश करेंगे। जहाँ पर कोई बाप जो है वो बेटी को अपनी मर्ज़ी से शादी करने से रोकेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर औरत की तालीमी आज़ादी में रुकावट डाली जाएगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर उनको जायदाद में उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जाएगा, वहाँ हम उनके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज से महरूम किया जाएगा रोज़गार की, वहाँ पर हम उनके साथ खड़े होंगे। बल्कि अगर ये 5% तनख्वाह औरतों की हमसे ज़्यादा रखी जाए और मेरी अथॉरिटी हो तो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू साइन दैट बिल। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेहयाई के किसी नारे को ना चलने दूंगा और ना इस ऐसी औरतों को पनपने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। मैं फिर कहूँगा, खुदा के वास्ते औरत मार्च नाम रख के समाजी बंटवारा मत कीजिए। खुदा ने औरत को, मर्द को जोड़ों में पैदा किया, तो जोड़े वो हैं जो अनब्रेकेबल हैं। मैं औरत के बगैर, औरत मेरे बगैर, हम औरत के बगैर, औरतें हमारे बगैर नहीं रह सकती। हमारे मसाइल साझे हैं, सिर्फ हमें बैठकर इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जहाँ पर औरत के पाकिस्तान में राइट्स मफलूज हैं, वहाँ पर मर्दों के राइट्स भी मफलूज हैं। यहाँ गरीब आदमी का तो कोई राइट ही नहीं है। यहाँ तो राइट्स ही और कानून ही एलीट क्लास के लिए बने हुए हैं। मुझे बता दीजिए एक मिसाल इस मुल्क में कि एक गरीब आदमी इलाज के लिए वो सेंटेंस्ड हो, उसको सज़ा दी गई हो, उसको निकाल के इन्होंने कभी किसी दूसरे मुल्क के हॉस्पिटल में भेजा हो। ये नई नई मिसालें मेरे मुल्क में वजूद में आ रही हैं और हम वो सब देख रहे हैं। लड़ने का वक्त तो ये था कि इतनी गरीब औरतें जिनके मसाइल का इस एलीट क्लास को पता ही नहीं है, इतने गरीब मर्द जिनके मसाइल का इन एलीट क्लास को पता ही नहीं है, ये उस दिन ब्रांडेड कपड़े पहन के और महंगे महंगे पर्स लेकर उन लोगों के बारे में, उन औरतों के बारे में नारे लगा रही होंगी जिनको ख्वाबो ख्याल में मालूम नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ आकर कर रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो मर्द हो या औरत हो, उसको मिलकर गाली देना होगी। बिल्कुल ठीक है खलील रहमान कमर साहब, बड़ी माजरत के साथ औरत भी मौजूद है। वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया।